लंदन का अदालती निज़ाम बड़ा मारूफ है दुनिया भर में। यहाँ लोग समझते हैं उनको इंसाफ मिल जाता है। क्या इसकी वजह क्या है? यूके का एक बड़ा यूनिक सिस्टम है कि यहाँ पे कॉमन लॉ जुरिसडिक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे केसेस जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे आगे प्रमोट होते हैं और जो एक जज फैसला कर लेता है वो सब पे सादिक होता है। दूसरा, कॉलोनियल लेगेसी की वजह से यूके ने लीगल सिस्टम सब ममालिक को दिया आगे और आज भी उन ममालिक के अंदर वही कानून चल रहा है, वही अदालती निज़ाम चल रहा है। और तीसरी बात यह कि यहाँ का जो लीगल एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ जो है बहुत अच्छे लॉयर्स को पैदा करती हैं, पूरी दुनिया में वो रिकग्नाइज़ होते हैं। और चौथी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यूके चूँकि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को बनाता है और कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर एक्टिव रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे जो जजमेंट इम्प्लीमेंट होती है वो फिर सारे ममालिक के अंदर रिकग्नाइज़ होती है और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को ख़ास तौर पे फोर फ्रंट पे रखा जाता है। ब्रिटेन ने 1215 के अंदर मैग्ना कार्टा लॉ पास किया, जिसके अंदर इंडिविजुअल लोगों की लिबर्टी, उनकी फ्रीडम, उनकी शख्सी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो राइट्स हैं उनको गारंटीड किया गया और उसको हमेशा से फोर फ्रंट पे रखा जाता है। रूस हो, अरब हो, पाकिस्तान हो, दुनिया भर के ममालिक के लोग आखिर लंदन ही का इंतखाब क्यों करते हैं कि यहाँ इंसाफ मिले? जितने भी रशियन ओलिगार्क्स हैं, अभी रिसेंटली राशिद अल मखतूम जो कि दुबई के रूलर हैं, उनकी डिवोर्स के हवाले से यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अमेरिका से जॉनी डेप की डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स यहाँ पे चल रही थी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फेयर सिस्टम है, जो भी आपके इंटरनेशनल एसेट्स हैं उनकी 50% डिस्ट्रीब्यूशन होती है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान। अगर डिवोर्स हो जाए तो जो भी हस्बैंड और वाइफ के ने कमाया है शादी के बाद, उसकी 50% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। प्लस यहाँ पे पोस्ट नप्चुअल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्री नप्चुअल एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल है डिपेंडिंग अपॉन द एंडोर्समेंट ऑफ द जज, अगर उसको एज अ फैक्टर कंसीडर किया जाता है। और फिर यहाँ पे चाइल्ड कस्टडी के हवाले से चाइल्ड की वेलफेयर को देखा जाता है। पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो सियासी मामलात में उलझी रहती हैं। यहाँ अगर कोई सियासी मुकदमा आ जाए तो जजेस का क्या तरीका होता है? एक चीज़ की गारंटीड होती है कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उसी के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस और फेयरनेस को हमेशा मद्देनज़र रखते हुए फैसला होता है। जजेस मुतस्सब नहीं होते यहाँ, या एक पार्टी या दूसरी पार्टी के हामी नहीं होते? नहीं, यहाँ पे इसी चीज़ की गारंटी दी जाती है कि जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। इवन दो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उनकी सैलरी देती है, लेकिन जजेस जो हैं वो पूरी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पे जो भी फैसला होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। लेकिन वो भी ज़ाहिर है किसी न किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता तो होते होंगे, फिर वो कैसे आज़ादाना फैसले कर लेते हैं? यहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता और इसीलिए क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर ज्यूरी सिस्टम है कि ज्यूरी डिसाइड करेगी पॉइंट ऑफ फैक्ट, यानी अवाम ज्यूरी। क्राइम के अंदर, क्राउन कोर्ट के अंदर ज्यूरी डिसाइड करेगी कि पॉइंट ऑफ फैक्ट के ऊपर। लॉ जो है वो जज डिसाइड करेगा। बड़े केसेस के अंदर जजेस पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों के ऊपर डिसाइड करते हैं। इंडिविजुअल केसेस के अंदर में भी जजेस किसी हद तक ज़ाती तौर पे इन्फ्लुएंस होते हों, लेकिन सिस्टमेटिक तौर के ऊपर पूरी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है।